हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे एडमिशन कैंसलेशन को लेकर है। बेसिकली यहाँ पे आपका प्रोविज़नल एडमिशन होता है अभी ऑनलाइन। प्रोविज़नल का मतलब आपका जो ऑनलाइन एडमिशन है ये प्रोविज़नली होता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, सारी सीट अलॉट हो जाती है, सारे राउंड एंड हो जाते हैं, जब आपकी क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाती हैं, तब आपका जब क्लासेस लगना स्टार्ट होगी तो उसके 1 महीने के अंदर जो है ये डिपेंड करता है आपका जो भी कॉलेज या डिपार्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब आपको आगे करना क्या है, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे प्रोविजनली सभी एडमिटेड होते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन कैंसिल होने के कुछ रीज़न्स हैं। क्या रीज़न है? पहला तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ये जितने भी राउंड आते हैं, कोई से भी राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है और आप लोग उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा, सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है प्रोविजनली यहाँ पे सारे बच्चे अपीयर होते हैं, प्रोविजनली सिलेक्ट होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। लेकिन अगर आप लोग एडमिशन फ़ी पे नहीं करते हो तो भी आप लोग बेसिकली यहाँ पे फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो और बेसिकली आप लोग CSS PG राउंड से बाहर हो गए। यहाँ पर टाइम पीरियड जैसे मैंने कहा कि क्या नाम है, आपको सीट अलॉट हो जाती है। अब सीट अलॉट हो गई, आपकी जो फ़ीस है वो 15,000 है और अगर आप लोग उस टाइम पीरियड में पे नहीं करते, ठीक है, तो आपका जो है सीट यहाँ पे चली जाएगी, अब दोबारा सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है, तीसरा रीज़न यहाँ पे ये है, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट या एडमिशन आपको मिल जाती है और विल बी कैंसल इफ़ एनी टाइम डॉक्यूमेंट। देखो, अगर आप बेसिकली आपका एडमिशन, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है वो डॉक्यूमेंट, या अगर आपने किसी तरह का कोई OBC नॉन क्रीमी लेयर है, SC ST PWD, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो या EWS से बिलोंग करते हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है इनकरेक्ट है या इनवैलिड फॉर्मेट में है तो बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब मैंने OBC और EWS के लिए पहले ही कहा, अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हो या EWS से बिलोंग करते हो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका जो है रिन्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी जो है बेसिकली SC ST और जितने भी मतलब आपके सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS या SC या ST से बिलोंग करते हो, तो ये जो है सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा इशू होने चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे होने चाहिए, ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पहली चीज़। ठीक है, और यहाँ पे आपकी चौथा रीज़न ये है कि कोई अगर आप लोग बेसिकली मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पा रहे हो तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपके CUT PG में अच्छे स्कोर है लेकिन आपके जो है ग्रेजुएशन में 40% नंबर है तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट वॉज प्रोविजनली एलोकेटेड इज कैंसल ड्यू टू अबव मेंशन रीज़न। ठीक है, आपका इसी रीज़न की वजह से एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी अगर हम नीचे भी देख लें तो इसमें लिखा भी होगा। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ अप्रूवल और इन केस ऑफ रिजेक्शन में यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग बेसिकली आपसे कोई क्वेरी रेज करी गई है और आप उस क्वेरी का रिप्लाई नहीं करते हो, पोर्टल पे ही आता है ये चीज़, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इनवैलिड मैंने आपको पहले ही बताया, और मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करो तो भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, एडमिशन। तो यही चीज़ है, बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये उस टाइम पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर में। ठीक है, और अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग CUT PG, DU PG, JNU PG का व्हाट्सएप चैनल एक ही है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।